विधानसभा परिसर में रात भर बीजेपी विधायक डटे रहे। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब विधायक डटे रहे हैं। हालांकि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी रात भर बीजेपी विधायक सदन में ही रहे। बीजेपी विधायकों ने बिजली पानी काटने का भी आरोप लगाया है, तो सीएम हेमंत सोरेन के मनाने के बावजूद भी बीजेपी विधायक नहीं माने। 8 घंटे के बाद मार्शल ने निकाला तो लॉबी में रात भर बीजेपी विधायक डटे रहे। युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता की मांग पर अड़े रहे। बीजेपी विधायक सीएम हेमंत सोरेन से जवाब की मांग पर अड़े रहे। बीजेपी विधायक झारखंड विधानसभा में पहली बार रात में डटे रहे। तो ये झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी विधायक रात भर सदन में रह करके अपनी मांगों को पूरा करने की बात कहते रहे और रात भर सदन में डटे रहे। सदन की कार्यवाही खत्म हो गया, उसके बाद भी बीजेपी विधायक सदन में रहे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे भी, उनको मनाने भी पहुंचे, लेकिन उनका सिर्फ यही कहना था कि पहले आप हमारी मांगों को मानिए और उसके बाद हम आगे सोचेंगे। गेहूं का रोजगार, महंगाई भत्ता, तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर के मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। किसी का कहना था कि ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, तो किसी ने इसको नौटंकी करार दिया है। तो बीजेपी विधायकों ने बिजली पानी का भी इन्होंने काटने का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन के मनाने के बाद भी बीजेपी नहीं मानी है। 8 घंटे बाद मार्शल ने निकाला। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जबरदस्त बवाल मचा है। सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी के विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। विधानसभा के सभागार की बिजली काट दी गई, बावजूद वेल में बीजेपी सदस्य धरने पर बैठे। संविदा कर्मियों को स्थायी करने और नियोजन नीति समेत 15 सवालों पर बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन का जवाब मांग रही थी। दीपक इस वक्त विधान परिषद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कल की जो वाकया हुआ, आपने साफ तौर पर देखा कि रात भर बीजेपी के विधायक सदन में रहे। मांग उनके बहुत सारे हैं, नियोजन नीति को लेकर के भी मांग है, हालांकि महंगाई भत्ता को लेकर के मांग है और बहुत सारे ऐसे मांग है। हालांकि बेरोजगारी को लेकर के उनकी मांगे उनकी बहुत सारे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे मुद्दे बहुत सारे हैं। सीएम उनको मनाने भी गए रात में, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। रात में प्रदर्शन का ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि चालू विधानसभा सत्र जो चल रहा है और किसी दल के जो विधायक है वो रात भर जो है वो सदन में डटे रहे हैं। तो ये आज तक के इतिहास में, झारखंड बनने के बाद आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि विधानसभा के सदन में जो है बीजेपी के विधायक जो है वो अपनी मांग को लेकर, खासतौर पे सरकार जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आई थी, जो वादा राज्य के जनता से की थी, तो उन्हीं वादों को याद दिला रही है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है और सरकार से जवाब मांग रही है कि जो सवाल है अभी भी बने हुए हैं, तो उन सवाल पर राज्य सरकार जो है वो जवाब दे। तो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर वो जवाब मांग रहे थे और मुख्यमंत्री जो है जवाब देने को भी तैयार हुए। प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए ये सिंपल सी साधारण सी सवाल है और इसका जवाब हम दे रहे हैं कि जिस तरह से कल कई ऐसे मांग जिनका हम जिक्र किया, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करें, रोजगार की बात करें,
या फिर ऐसे कई ऐसे जो वादे राज्य सरकार ने राज्य की जनता से किए थे और वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो वैसे सवाल को लेकर के राज्य सरकार से, खासतौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भाजपा जो है वो जवाब चाह रही थी और वह जवाब पे अड़ी हुई है। तो मुख्यमंत्री ने संभवतः आज जो है उस पर जवाब देने की बात कही, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के जो विधायक है, भाजपा के विधायक, वो कल ही जवाब मांग रहे थे और ये इसी सवाल को लेकर जो है विधानसभा में डटे हुए हैं। और यही एक जो मुख्य जो मांग थी खासतौर पे बीजेपी का, कि वो मुख्यमंत्री जो भी सवाल जो बीजेपी की है उस पर मुख्यमंत्री खुद सदन में ही जवाब दे। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो आज जवाब देने के लिए तैयार हुए थे, तो कल जवाब नहीं दिए और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो सदन में ही, वेल में ही डटे रहे और पूरी रात जो है वो विधानसभा के सदन में ही, वेल में गुजारा है। अब आज जब सदन शुरू होगी, सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो है वो किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल जो है वो भाजपा के द्वारा उठाया गया है, तो उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना है और वही सवाल का जवाब ही जो है वो भाजपा मांग रही है। जो सवाल जो है वो भाजपा के द्वारा जो उठाया गया है, जो जैसा हमने जिक्र भी किया कि बेरोजगारी भत्ता जो है जब 19 में सरकार बनी थी तो घोषणा पत्र में, ये राज्य सरकार के घोषणा पत्र में था कि रोजगार नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और रोजगार जो है सृजन किया जाएगा। तो ऐसे कई जो घोषणा पत्र में जिक्र था, वही घोषणा पत्र का जो जिक्र कहीं ना कहीं वो भाजपा कर रही है कि उन्हें फुलफिल नहीं किया गया है। अगर फुलफिल किया गया है तो वो जवाब दे, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से वो जवाब मांग रहे हैं। ऐसे 15 से 17 सवाल है जिस पर भाजपा सवाल का जवाब मांग रही है। अब देखना होगा कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर मुख्यमंत्री जो है उन सवालों का जवाब देते हैं तो किस तरह से देते हैं और बीजेपी का वो संतुष्ट होती है, क्योंकि जो भी सवाल जवाब होते हैं वो राज्यवासियों तक जाता है। राज्यवासियों के भी मन में अपेक्षा होता है कि सदन में ऐसे मुद्दे पे चर्चा हो जो सीधे उनसे सरोकार रखता हो। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कल जो सवाल तो रहा लेकिन जवाब उसका नहीं मिला, तो आज उस सवाल का जवाब मिलने के बाद सदन में क्या कुछ जो है वो चलता है। क्योंकि जिस दिन से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है उसी दिन से जो है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो सीधे तौर पे आमने सामने दिखाई दे रहा है। वो हंगामे के बीच जो है सीधे तौर पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कल रात्रि में जो मतलब कल का जो सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद भी जो भाजपा के विधायक है वो सदन में डटे रहे, रात भर सदन में गुजारा किया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी के विधायकों से जो है कि आग्रह करने गए थे कि यहाँ से आप लोग निकलिए, मतलब उठिए बोल के। सदन चूँकि सदन की एक अपनी गरिमा होती है और सदन में जो है वो रात भर जो है प्रोटेस्ट करना ये सही नहीं है। तो आग्रह करने के लिए मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन मनाने के लिए गए थे, लेकिन भाजपा के विधायक माने नहीं और सदन में ही रात गुजारा है। आप समझ सकते हैं कि आज तक के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दल के जो विधायक है वो अपनी मांग को लेकर इस तरह से अड़ा रहा कि सदन में ही रात उन्हें गुजारना पड़ा। तो अब जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो चीज़ें निकलकर सामने आती है। जो सवाल भाजपा के द्वारा उठाया गया है उसका जवाब मुख्यमंत्री किस तरह से देते हैं, तो सबका निगाह जो है खास तौर पर उस सवाल और जवाब पे होगा। जी तो आज भी कार्रवाई होगी और आज जिस तरीके से कल रात में प्रदर्शन हुआ दीपक, उसका असर देखने को मिलेगा। क्या लगता है सत्ता पक्ष बात मानेगी? क्योंकि मांगे बहुत है और उस मांगों को लेकर के बीजेपी अब एक्टिव भी नजर आ रही है। देखिए, सदन का घेराव करना, कार्यवाही से पहले घेराव करना, प्रदर्शन करना और अब कार्यवाही के बाद रात भर रुक करके प्रदर्शन करने में दोनों में अंतर है। तो क्या लगता है, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा सत्ता पक्ष के ऊपर? मांगे मानेगी दीपक? जी बिल्कुल, देखिए ये तो प्रेशर ही है, क्योंकि आप उसे इस तरह से भी देख सकते हैं जिस तरह से विधायक जो है खासतौर पे, ठीक है सदन के बाहर हो हंगामा होता है, वेल में आकर के जो है प्रदर्शन किया जाता है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष के पक्ष हो, लेकिन सदन की में ही जो है रात भर वेल में रात गुजारना, अपनी मांग को लेकर इस तरह से अड़े रहना कि टस से मस नहीं होना, तो ये तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राज्य सरकार पे एक तरह से कि प्रेशर बनाने की है। और जो सवाल है खासतौर पे बीजेपी के, वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो राज्य सरकार ने खासतौर पे जब 19 की विधानसभा के चुनाव हुई थी तो उस दरमियान राज्यवासियों से ये मतलब कह सकते हैं कि राज्यवासियों को ये वादा भी किया था कि ये चीज़ें होगी,
लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो सीधे तौर पे जो विपक्षी पार्टी होती है उन सवाल को लेकर के जो है वो सरकार को घेर सकती है। विपक्षी पार्टी होने के नाते वो अपना विपक्ष का जो भूमिका है वो निभा सकती है। तो ऐसे में विपक्ष जो है अपनी भूमिका जो है वो निभा रही है। लेकिन अब वही बात हो गई कि जो सवाल भाजपा का है उसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना है और आज ही देना है। क्योंकि कल अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब देते तो कल जो आज जो नज़ारा जो विधानसभा के सदन के भीतर जो देखने को मिल रहा है कि विधायक जो है भाजपा के वो तमाम सदन के भीतर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वेल में ही जो है वो डटे हुए हैं और रात भर गुजारा है। तो वैसे में रात गुजारने की नौबत नहीं आती। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जब कल जवाब नहीं दिया गया, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहा गया कि तमाम भाजपा के सवालों का वो जवाब देंगे, लेकिन कल नहीं दिए। यही वजह है कि भाजपा के विधायक जो है वो अड़े हुए हैं और सदन के जो वेल है वहाँ पे वो डटे हुए हैं। अब जब रात भर गुजारा जब भाजपा के विधायकों को तमाम विधायकों को करना पड़ा है तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर तो दबाव है। अब उसका जवाब तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना है। लेकिन आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उस वक्त देखना होगा कि जो भी सवाल भाजपा के है उसका किस तरह से जवाब देते हैं, जो कि राज्यवासियों की भी अपेक्षा होती है। और ख़ासतौर पे जब इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा कह सकते हैं कि हुआ है, जिस तरह से कल सदन में दोनों पक्ष विपक्ष के बीच आमने सामने जो है वो नज़र आए हैं और लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरह से सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद से ही जब भाजपा के तमाम विधायक वेल में डटे हुए हैं और रात भर गुजारना, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पक्ष के विधायक जो है वो रात भर सदन में गुजारा किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर तो दबाव है, लेकिन अब सरकार के द्वारा जवाब देना है। तो आज सदन में तमाम भाजपा के सवालों का किस तरह से आज भी कार्रवाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब विपक्ष किस तरीके से अपनी बातों को रखता है, क्योंकि भारी प्रदर्शन हुआ है। ये तो इतिहास बन गया है विधानसभा, झारखंड विधानसभा का, कि किसी ने यानी कि बीजेपी के विधायकों ने रात में रुक करके प्रदर्शन किया था, क्योंकि इससे पहले तो इस तरीके की चीजें कभी हुई नहीं थी। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी दीपक कि आज किस तरीके से अपनी बातों को रखती है बीजेपी। हालांकि हंगामे का पूरा असर है दीपक, और सत्ता पक्ष इस हंगामे का, इस मांग का क्या कुछ रिस्पॉन्स करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।